Recording has started. श्रीमान् वेंकटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेंकटनाथार्यं वन्दे वेदांतदेशिकं। वेदांत देशिक जी का श्री वैष्णव अनुष्ठान विधान एक सुंदर पुस्तक माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी जी के कर कमलों से उद्घाटन आविष्करण हुआ था। अपना श्री अयोध्या जी, श्री अयोध्या धाम में। तो आप लोग सुनाई दे रहे हैं ना, वीडियो और ऑडियो दोनों भी? वीडियो, you're able to get video and audio? Hello? Everything is correct for me. ओके। तो ये पुस्तक आविष्करण हुआ था, तो वेदांत देशी का जीवन विधान और वेदांत देशी जी का वैष्णव जीवन विधान, इसका संकलन किए थे तिरुवनंतपुरम के श्री वासुदेवाचार्य श्री स्वामी जी महाराज, नावलपाकम उभय वेदांत महाविद्वान वासुदेव ताताचार्य स्वामी जी। तमिल भाषा में संकलन किए थे। वेदांत जी का अनेकों ग्रंथों से संकलन करके हमें एक सुलभ रूप से उन्होंने इसका अनुवाद किए थे, संकलन किए थे द्रविड़ भाषा में, तमिल भाषा में। उसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज अध्यक्ष श्री वेदांत देशिक पीठ उन्होंने किया था, जानकी वल्लभ मंदिर श्रीधाम वृंदावन क्षेत्र का। उसमें से कुछ विषय को दास पढ़कर, दास का कुछ भी नहीं है स्वतः, इन्होंने महान संतों ने जो कृषि की है, वेदांत जी ने जितना कृषि किया है, उनका वो कृषि का फल जब हम उनका ज्ञान प्राप्त करेंगे और थोड़ा सा कम से कम अनुष्ठान करेंगे, तभी तो कुछ प्रत्युपकार हो सकता है। गुरु जी का प्रत्युपकार कदापि नहीं हो सकती है, भगवान भी नहीं कर सकते। मायानुम कानगिल्लाल, वेदांत जी कहते हैं कि ठाकुर जी स्वयं अपने आचार्यों को प्रत्युपकार नहीं कर सकते कदापि। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान हर एक जीव को मुक्ति दे सकते हैं। जब वो प्रपन्न होता है ना, प्रपत्ति करने के बाद भगवान मुक्ति देते हैं। लेकिन आचार्य स्वरूप इतना विशेष है। अपने आचार्य क्या करते हैं? अपने शिष्यों को भी आचार्य बना देते हैं। यही तो विशेषता है। भगवान सबको, सभी जीव को मुक्ति देते हैं और मुक्तात्मा बनाते हैं, लेकिन भगवान सबको भगवान नहीं बनाते। लेकिन आचार्य इतने विशेष व्यक्ति हैं, अपने शिष्य को अपने से बढ़कर भी वो बना देते हैं। यही तो विशेषता अपने संप्रदाय में आचार्यों का विशेषता है। इसलिए आचार्यादिग देवताम समधिकाम अन्याम न मन्यामहे। वेदांत जी कहता है कि आचार्य के समान भगवान नहीं है, आचार्य से बढ़कर भगवान नहीं है। तो इसलिए भगवान पहला आचार्य तो अपने लिए प्रथमाचार्य कौन है? कमप्याद्यं गुरुं वंदे कमलागृहमेदिनं प्रवक्ता छन्दसां भक्ता पंचरात्रस्य स्वयं। तो पहला आदि गुरु कौन है? पहला आचार्य तो हमारे लिए तो आद्यम गुरु बंदे साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान ही है। और इस कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए उन्होंने साक्षात वेंकटेश अवतार श्री वेदांत देश के रूप में अवतरित हुए। इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण है वेंकटेश अवतार अयम वेंकटेश अवतार। लेकिन विद्वानों का कहना है, संतों का कहना है
वेंकटेशावतारं तद्घंटांशो अथवा भवेत् इतीन्द्रांशः। विद्वानों का, संतों का कहना है कि ये तो घंटावतार है और रामानुज का ही स्वयं अवतार है, लेकिन सच में कौन है? अयम वेंकटेशावतारः, साक्षात कलियुग भगवान वेंकटेशावतार है। तो दया स्वरूप वेंकटेश श्रीनिवास भगवान का दया स्वरूप वेदांत जी हमें बताते हैं कैसा खाना चाहिए, कैसा जल पीना चाहिए, कैसा दूध पीना चाहिए। एक जैसा प्रिय माता अपने बच्चों को बताती है, प्रेम से बताती है। माता क्यों बताती है? स्वार्थ भाव से थोड़ी है। माता क्यों पालती है? इसलिए पालती है, प्रेम से पालती है। प्रेम बिना कारण, निष्काम भाव से। जबकि आधुनिक माताजियों को ये भी पता है कि अपना बेटा हमारा रक्षा करेगा या ना करेगा, इसका कोई निश्चय नहीं है। आधुनिक काल में वृद्धाश्रम में फेंक भी सकते हैं, फिर भी प्रेम से माता जी ने अपने बच्चों को दूध पिलाती है, प्रेम से, निष्काम भाव से। तो भगवान भी शास्त्रों को हमें इसलिए दिए हैं कि हमारे रक्षा के लिए ही। तो वेदांत जी इतना दयालु है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा जल पीना चाहिए, सब बताते हैं। तो हम लोग अभी तक तो देखे थे कि प्रमाण के द्वारा कि भगवत प्रसाद को ही हमें स्वीकार करना चाहिए, कदापि केवल भोग नहीं लेना चाहिए। विष्णु को भोग लगाकर उस प्रसाद को ही स्वीकार करना चाहिए, ऐसा प्रमाण हमने देखा है। और प्रतिदिन ठाकुर जी को भोग लगाकर ही प्रसाद पाना चाहिए। तो कई सैकड़ों प्रमाण हमने इसके पहले देखा है। और आयुर्वेद के अनुसार रात में कम खाना चाहिए, आधा पेट अन्न खाना चाहिए, चतुर्थांश पानी और चतुर्थांश वायु के लिए छोड़ना चाहिए। केवल जीने के लिए हमें खाना चाहिए, लेकिन खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो इसमें अंतर है ना, खाने के लिए जीना या जीने के लिए खाना, बहुत सारे अंतर है। सो वी ईट ओनली टू लिव, सो वी डोंट लिव टू ईट। तो वेदांत जी भी यही कहते हैं, शास्त्र भी यही कहता है। जब डॉक्टर हमें बताते हैं तो हम सुनते हैं, लेकिन हम स्वयं उसका पालन अनुशासन में नहीं लगाते। यही तो है बात। तो आहार नियम में 3 प्रकार के दोष हो सकते हैं। वेदांत जी कहते हैं 3 प्रकार के दोष हो सकता है हमारे खान पान में। दोष रहित शुद्ध आहार का ही सेवन करना चाहिए। क्या क्या दोष हो सकता है? जाति दोष। कुछ जातियों यानी खाने की जो पदार्थ है ना, उसमें कुछ जाति होता है, जाति विशेष। जाति यानी हमारे हम लोग जो कहते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये नहीं है। बैकवर्ड क्लास, वो क्या, वो जाति नहीं है। तो कहते हैं प्याज, उसका जो जाति है उसका नहीं लेना। डोल छड़ी, जो ड्रमस्टिक वगैरह लेने से राजसिक गुण बढ़ता है। औषध रूप से ये लहसुन जो है, प्याज जो है, कांदा कहते हैं ना, ये सब औषध रूप से लोग सेवन करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवा के रूप से। लेकिन साधारण रूप से इसको भोग भी नहीं लगाना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो राजसिक है, काम इच्छा उत्पादन करने वाले, इसलिए वर्जित है। घोड़ा, गधा, ऊंट, भेड़, बकरी का दूध नहीं लेना चाहिए। खून का स्पर्श नहीं करना चाहिए। खून को देखते ही बेहोश हो जाते, वो बात अलग है। लेकिन चिकित्सा के कारण जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कुछ चिकित्सा के कारण के लिए कुछ खून का स्पर्श हो सकता है, डॉक्टर लोग क्या करेंगे? पैथोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, उन लोग को स्पर्श, तो वह भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं। शास्त्र में इसका निषेध है, खून का स्पर्श कदापि नहीं करना चाहिए। आश्रय दोष। आश्रय दोष क्या होता है? स्थान का अशुद्धि, स्थान से अशुद्धि। भगवत प्रसाद हो, ठाकुर जी को लड्डू भोग लगाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शौचालय में बढ़ के खाएं। उस स्थान में ग्रहण कर सकते हैं क्या? प्रसाद को नहीं करना चाहिए ना। अशुद्ध स्थान में नहीं लेना चाहिए। अशुद्ध भूमि की फसल नहीं लेना चाहिए। अशुद्ध भूमि में जो फसल आए ना, उसका फसल नहीं लेना चाहिए। एक ही तन में दूसरी बार हुई उत्पत्ति नहीं लेना चाहिए। एक ही बार उत्पत्ति, पहली बार जो उत्पत्ति होता है उसी को लेना चाहिए। दूसरी बार जो उत्पत्ति है उससे
राजसिक तामसिक बुद्धि बढ़ती है। और दिन में कपित्थ फल, अंग्रेजी में वुड एप्पल कहते हैं ना, उसको नहीं लेना चाहिए। पोहा दिन में नहीं लेना चाहिए। गाय का दूध नहीं लेना चाहिए। वेदांत जी कहते हैं सब आश्रय दोष होता है। रात में तिल का तेल, उसे बनाया हुआ जो भी वस्तुएं और दही रात में कभी नहीं लेना चाहिए। रात में दूध लेना चाहिए, दही नहीं लेना चाहिए। ये तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भी हानिकारक है। एकादशी में चावल का अन्न नहीं लेना चाहिए। वो भिन्न करके उसको एक करके लेते हैं कुछ लोग, लेकिन पूर्ण रूप से चावल अन्न सदा वर्जित है। संध्या समय तथा मध्य रात्रि में आहार नहीं लेना चाहिए। प्रातः संध्या, सायं संध्या के समय और मध्य रात्रि में 12 बजे 11 बजे तब प्रसाद नहीं लेना चाहिए, आहार नहीं लेना चाहिए। तो लोग ये पूछ सकते कि नाइट ड्यूटी करने वाले क्या करेंगे? तो बाहर जाते हैं, नाइट ड्यूटी है, रात का ड्यूटी, वो बात अलग है। उसका हम लोग साधारण रूप में बात कर रहे हैं, तो विशेष विधि का नहीं है। साधारण विधि का यहाँ चर्चा हो रही है। विशेष विधि आएगा बाद में। फिर बाद में एकादशी में संध्या समय में और मध्य रात्रि में आहार कदापि नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध का जो भी है ना कंटेनर बोलते हैं आजकल, कहते हैं ना, वो प्लास्टिक का नहीं लेना चाहिए, ये पेपर कप का नहीं लेना चाहिए। रेलवे में जो डिब्बे में लाते हैं ना, वो तो रेलगाड़ी में वो पेपर का रखा है ना, उसमें क्या है, कहते हैं कि उसमें वैक्स है, नहीं लेना चाहिए, वो कैंसर हो सकता है ना। तो पात्र का महत्व है। तो विधान है हमारे आचार्य पुरुषों की, जब भी बाहर जाते हैं ना वो पात्र लेके ही जाते हैं हाथ। हमने सुना है कि करपात्र जी महाराज आदरणीय कहते थे कि सदा हाथ में, संतों के हाथ में कमंडल रहना चाहिए। कमंडल जल के साथ ही जाना चाहिए। फिर अपना जल, अपना कमंडल, अपना पात्र रहना चाहिए। तो तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध कदापि नहीं लेना चाहिए, विषोद बन जाता है ना, इसलिए। कांसा पीतल में रखा हुआ नारियल पानी वो नहीं लेना कदापि, वो मद्यपान के, सुरापान के समान है, तो नहीं लेना चाहिए। तो तांबे के पात्र में रखा हुआ जो नारियल का पानी, पीतल के पात्र में रखा हुआ नारियल नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं जब भी अभिषेक होता है ना, तो ठाकुर जी का जब अभिषेक होता है, अभिषेक के समय पे लोग अपने पूजा लोग क्या करते हैं, तो सीधा वो नारियल का पानी सीधा लाके अभिषेक करते हैं। दूसरे पात्र में एक पात्र का, कुछ पात्र का निषेध है ना, इसलिए शुद्ध होना चाहिए। ठाकुर जी को जब भोग लग रहा है, ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा है, त्रिवंजन हो रहा है, तो पितल पात्र में रखा हुआ नारियल पानी का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। लोहे के पात्र में सेवित भोजन, लोहे का मतलब स्टील भी है, स्टील भी लोहा के है ना, कार्बन प्लस आयरन, स्टील भी एक ही तरह के लोहा है। लोहा में कार्बन जो मिलावट करते हैं ना तो बन जाता है वो। तो ये स्टील और एल्यूमिनियम जो है ना, इसका पात्र में भोजन नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए पत्तल लेते हैं ना वैदिक लोग, पत्तल वो अच्छा भी है ना, यूज एंड थ्रो, वो वातावरण प्रदूषण भी नहीं करता है, तो बाद में जला देते हैं पत्रावली। पत्तल में सेवित रख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी पीतल का ले सकते हैं, पीतल का पात्र में भोजन ले सकते हैं, चांदी का पात्र में ले सकते हैं। सन्यासी के पात्र में रखा हुआ अन्न नहीं लेना चाहिए। त्रिदंडी सन्यासी है तो उनका पात्र में, जो उनके लिए अलग पात्र होता है ना, उसका पात्र में रखा हुआ अन्न का शेष नहीं लेना चाहिए। वो उनके प्रसाद परोसने के बाद जो बचा हुआ अन्न है शेष, वो बात अलग है। उनका पात्र का जो अन्न रखा हुआ अन्न नहीं लेना चाहिए। गड्ढे का जल अशुद्ध होता है, गड्ढे का जल नहीं लेना चाहिए। रास्ते में फैला हुआ जल, धोबी घाट का जल, पंडाल का जल पता नहीं है कौन सा जल कहां से ला रहे, क्या धूप में हम लोग पंडाल तो लगाते हैं, लेकिन शुद्ध पानी या अशुद्ध पानी पता नहीं है। पानी लेने से उसमें प्रदूषण भी हो सकता है, बीमारियां फैल सकती है, कहते हैं ना कि डेंगू वगैरह आता है, कॉलेरा वगैरह तो हो सकता है। तो इसलिए पंडाल का हाथ में जल लेना ही लेके जाना चाहिए, शुद्ध जल। शंख से
सीधा बहता जल, शंख से सीधा बहता जल नहीं लेना चाहिए। भूस्पर्श के पहले बरसात जल नहीं लेना चाहिए। भूस्पर्श के बाद ही वो जल शुद्ध होता है। जब ऊपर से बरस रहा है तो वो जल अशुद्ध होता है, भूस्पर्श के बाद ही शुद्ध होता है, तो सीधी वो नहीं ले सकते। ये फिल्टर होता है ना भूस्पर्श के बाद। पूर्व दिन का जल, एक दिन पहले का जल नहीं ले सकते, केवल गंगा जल ही ले सकते हैं। उसके लिए दोष नहीं है। पूर्व दिन का जल, पैर धोने के बाद शेष जल, पैर धोते हैं ना बाद में जो बचा हुआ है पात्र में, उसको नहीं पीना चाहिए। ये सब क्यों कहते हैं शास्त्र इसलिए कहती हैं कि हमारी बुद्धि शुद्धि हो, मन सदा हरि चिंतन में हो, सदा हरि भक्ति हो। तो इसलिए विचार शुद्ध होने के लिए खाना भी अच्छा होना चाहिए, जल भी अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। सब हम लोग पालन कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं ये पालन नहीं कर सकते। सुलभ तो है, कहने के लिए तो घंटा लगता है, पीने के लिए तो क्या 1 सेकंड में हो जाता है। तो लेकिन उसके लिए थोड़ा सा श्रद्धा होना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है, आलस्य है, उसके लिए भगवान से एक छोटा सा प्रपत्ति करना चाहिए, ठाकुर जी ये भगवान आपके चरण में मुझे भक्ति देना चाहिए, इसके लिए अटल भक्ति होना चाहिए। उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए, उसके लिए जो भी श्रद्धा चाहिए, उसके लिए जो भी शास्त्र पालन चाहिए, उसका बुद्धि भी आप ही दीजिएगा। आप ही निषिद्ध काम्य रहितम कुरुमा नित्य किंकरम। तो आप पर ही ये सब भार डाल दिया हूं मैं, आपके भरोसे में छोड़ दिया सब कुछ। अब निमित्त दोष क्या होता है? किसी कारण में अन्न अशुद्ध हो गया तो उस अन्न को सेवन नहीं करना चाहिए। अनुचित या अधर्म रूप से संपादित है ना। एक कथा आती है, हमने कहीं सुना है कि एक संत रहते थे। और संत के कुटी में एक बार एक राजा आया था और राजा ने कहा कि मुझे जल्दी बाहर जाना है, लेकिन ये बोझ नहीं उठा सकता हूँ, हाथ में जो तलवार है मेरे पास, बड़ा तलवार है, तो ये तलवार आपके पास रख दूंगा आपके आश्रम पे, कृपया आपकी देखभाल कीजिए। ये तलवार तो सोने का तलवार है, हमारे परंपरागत। तो संत ने कहा ठीक है, आप तो महाराजा है तो रख दीजिए एक कोने पे, तो रहेगा, पड़ा रहेगा। तो कोने में था। फिर बाद में अगला दिन राजा तो चले गए। अगला दिन उनको लगा संत को ये कैसा है, ये तो सोने से बना हुआ है, कैसा बहुत बढ़िया सुंदर बना है। इसको हाथ लगाया, उसको देखा, तो देखते देखते 1 सप्ताह के बाद, 7 दिन के बाद उनको लगा इसको उठाएंगे। फिर बाद में उठाया, फिर बाद में उनको लगा इसको प्रयोग करेंगे। और बाहर जो गया था एक बिल्ली पर उसको प्रयोग कर दिया, बिल्ली मर गया। उनको लगा अच्छा है, ये तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा। देखिए कहां से कहां हो गए। संत अपने निष्ठा को छोड़ दिया, तपस्या को छोड़ दिया, और अब क्या बन गया? तो कुरी बन गया। क्यों? वो तलवार के साथ 1 सप्ताह रहा, बस। ऐसा एक कथा आती है। ये कथा सच या नहीं बात अलग है, लेकिन उसमें क्या मिलती है हमें कि संग दोष है ना, संग का दोष। तो क्यों? ये संग के कारण इनका बुद्धि बिगड़ गई। तो वैसा ही हम लोग जब बाहर से कुछ अन्न लाते हैं, बाहर से किसी से दान लेते हैं, है ना, ब्राह्मण तो सबसे दान लेता है, तो वो कैसा हुआ, कहां से आया है, वो किसको धोखा दिया, पता नहीं है, कौन सा पाप का ये वो कमाई है, वो कमाई ठीक से आया कि नहीं, धार्मिक रूप से संपादन किया कि नहीं। तो वो बेट तो चढ़ाते हैं, महाराज कुछ बेट चढ़ाएंगे, संत को बेट चढ़ाने का, हमारी बुद्धि बिगड़ जाती, क्योंकि वो धर्म अधर्म रूप से संपादित हुआ तो वो जो अन्न है हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। तो अनुचित या अधर्म रूप से संपादित धन को या आहार को कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। कैसे पता लगेगा या अनुचित रूप में आया है या अधर्म रूप से? पता कैसे लगेगा? ठाकुर जी हमारे बताना चाहिए, अंतर्यामी तो बता देंगे। अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे तो जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। फिर बाद में चोरी करके संपादित अन्न को नहीं लेना चाहिए, चोरी किया हुआ अन्न नहीं लेना चाहिए। सामूहिक वस्ती को अपनाना, वो भी है। सामूहिक के लिए कहीं भंडारा हो रही है, भंडारे में बढ़िया खीर बनाया, तो लोग क्या कहते हैं, अरे पहले एक बाल्टी निकाल के बाद में मिलेगा या नहीं, मैं क्या पता। संतों के परोसने के बाद हमें या मिला नहीं मिला तो क्या पता, किसको पता, रहेंगे कि नहीं बाकी। तो इसीलिए निकाल के बाल्टी हमारे लिए, वो गलत है, वो पाप होता है। संतों का परिश्रम नहीं मिला तो ठीक है, वो भी उसका तो क्या है, उससे क्या, उसका सूंदने से भी उसका पुण्य मिल जाता है, कम से कम बाल्टी को सूंदने से। लेकिन अलग निकाल के रखना चाहिए, है ना। कुछ मंदिर में वगैरह विशेष उत्सव होता है, जैसे में पेड़ा वगैरह बनाते हैं,
खीर वगैरह बनाते हैं विशेष रूप से, तो हमारे लिए अलग पेड़ा निकाल कर तो बाद में मिलेगा इनाम, क्या पता, ये गलत है। नहीं अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि सामूहिक है ना, पहले सामूहिक में पूरा भंडारा होना चाहिए। भंडारे के बाद जो बचेगा उसका जो सेवन करेगा उसका बुद्धि सात्विक ही होगा, क्योंकि ये तो भागवत शेष का अन्न ले रहा है। इसीलिए तो तद्य आराधन होता है ना। भंडारा किस लिए होता है? भंडारा इसलिए करते हैं कि संतों का जो बचा हुआ जो शेष अन्न को हमें लेना चाहिए, इसलिए तद्य आराधन कहते हैं ना। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, सभी आराधनों में विशेष विष्णु का ही आराधन है। 33 कोटि देवताओं का आराधन करने क्या फायदा? वो सब शरीर है, आत्मा कौन है? साक्षात भगवान से माना। जड़ कौन है? भगवान है। वो सब बाकी सब शाखाएं। तो नारायण का आराधना से सब लोगों का आराधना पूर्ति हो चुकी है। हाँ, तस्मात् परतरम प्रोक्तम तदी आराधना, पर उससे बढ़कर कोई आराधन है क्या? पूजन है क्या? है, क्यों नहीं? संतों का पूजन, साधु सेवा, इसे कहते हैं ना साधु सेवा। बहुत सुंदर नाम है, देखिए साधु सेवा। दक्षिण भारत में हम लोग तदी आराधन कहते हैं, कि उत्तर भारत में बहुत बढ़िया शब्द दिया गया, साधु सेवा। संतों का सेवा, संतों का विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा, हर दिन गाते हैं ना हम लोग आरती में। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा भक्ति कैसा बढ़ेगा? संतन की सेवा, जय जगदीश हरि, प्रसिद्ध हरि है ना ठाकुर जी का। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, संतन की सेवा बढ़ाओ, संतन की सेवा, संतों की सेवा, संतों का संग, साधु संग के बढ़कर क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? साधु संग, यही तो साधु संग है। तो आप लोग यहाँ है, आप लोगों के साथ में बैठकर दास कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यही तो संग है, साधु संग। तो साधु संग कब होगा? ऐसा तदी आराधन में, संत सेवा में, साधु सेवा में, उसमें जो शेष प्रसाद को हम लोग लेते हैं ना, तब ठाकुर जी बहुत 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 प्रसन्न होते हैं। तदी आराधन का लक्ष्य एक ही है, क्या है? भागवत शेष का स्वीकार। यहाँ एक विशेष सूचना है कि भागवत शेष का मतलब ये नहीं कि उनके पत्थर में जो जो बचा हुआ झूठन को खाना, ये नहीं कहा गया शास्त्र। झूठन कदापि वर्जित है, केवल आचार्य का झूठन ले सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि पत्तल से उड़ा के खाओ, शेष जो बचा हुआ है वो भी शेष है, वो भी झूठन होता है ना। इसका मतलब है पत्तल से उड़ा के खाओ। आचार्य जी बैठे हैं, आचार्य और शिष्य दोनों बैठे हैं, गुरु और शिष्य, और शास्त्र में कहा गया आचार्य का शेष लाओ, इसका मतलब है उनका पापड़ उड़ा के खाओ, ये गलत है। तो अपने मुंह से नीचे गिरा हुआ झूठन नहीं रहा, झूठन कभी नहीं खाना चाहिए, अपना ही झूठन भी। हम लोग थोड़ा सा मुंह पे हलवा डालिए, थोड़ा सा हलवा नीचे गिर गया पत्थल में, उसको निकाल के फिर नहीं लेना चाहिए, उसका तिरस्कार होना चाहिए, शास्त्र कहता है। हम लोग क्या करेंगे? अरे उसको वेस्ट क्यों करना, इतना घी डाला है, इसका तो काजू किशमिश डाला, इसको क्यों वेस्ट करना है, खा लेते हैं, वो पाप है। मुंह में डाला हुआ खौर का विशेष, एक थोड़ा सा खौर ऊपर डाल दिया और थोड़ा सा बच गया, उसके नीचे रख दिया, उसको नहीं लेना चाहिए। दुष्टों के दृष्टि से दूर, इसलिए एकांत में प्रसाद लेना चाहिए, घर में एकांत में। जो बाहर आने वाले जाने वाले सब लोग देखते हैं ना, वैसा नहीं लेना चाहिए। का मतलब संत लोग, साधु लोग, भागवत लोग, उनके दृष्टि से ले सकते हैं, लेकिन जो अभागवत लोग हैं, नास्तिक लोग, इसलिए रेलगाड़ी इतना में तो एकांत बैठकर खाना चाहिए। बस में जाएंगे, रेलगाड़ी में जाएंगे, पब्लिक प्लेस में जब भी जाएंगे ना बाहर, ऐसा नहीं कि पल्ली बढ़ाना खाते हैं, सब लोग देखते हैं ना, उसे दृष्टि दोष लगता है, पेट, फिर बाद में पेट में दर्द होता है, दृष्टि लगता है, लोग देखेंगे क्या आदमी है, घोड़ा है, कैसा खा रहा है, आदमी है, भूत है, लोग भी सोचेंगे ना, तो इसलिए ये नजर लगी जाती है। इसलिए दृष्टि दोष से बचने के लिए क्या करना चाहिए? दुष्टों के दृष्टि से दूर रहना चाहिए, दूर रहकर खाना चाहिए। वस्त्र जब वस्त्र का स्पर्श होता है ना, उस अन्न को नहीं लेना चाहिए। झूठा छींकते हैं ना, उसको नहीं लेना चाहिए। तो वही तो कोरोना आ गया ना अभी तो, इसलिए लोग क्या कहते हैं कोरोना से दूर से रहो, कम से कम 2 मीटर दूर रहो, फिर बाद में पास में मत बैठो। सब कहां से आया है? शास्त्र से आया है। फिर बाद में मनुष्यों से घृणित, वो सूंघते हैं ना पहले, अरे अच्छा है कि नहीं, सांबार अच्छा है, खीर अच्छा है, सूंघने के बाद उसको नहीं लेना चाहिए, सूंघना नहीं चाहिए कदापि। ठाकुर जी को देते वक्त भी सूंघना नहीं चाहिए,
ये क्या सुगंध है या नहीं सुनना चाहिए। ठाकुर जी को लग गया बस। मनुष्यों से घृणित नखों से स्पर्शित, नख से स्पर्शित अन्न को सेवन नहीं करना चाहिए। नख नहीं लगना चाहिए, नख शिख नहीं होना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए। स्पर्शों से स्पर्शित, स्पर्शों क्यों नहीं, कौन स्पर्श? जो नास्तिक है, जो वेद को नहीं मानता है, जो वेद प्रमाण भगवान को नहीं मानता है, भागवतों को दूषण करता है, भागवत अपराध करता है, वैष्णव अपराध करता है, भगवान को नहीं मानता है, वेद को नहीं मानता है, ये सब ये लोग स्पर्श कहा गया। तो उनसे स्पर्शित, वो भगवान को नहीं मानता है लेकिन कहता है मैं साधु सेवा करूंगा। अरे क्या भगवान है, क्या वेद है, लेकिन मैं तो खाना खिलाऊंगा। उनका अन्न नहीं, सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। कुत्ता इत्यादि मृगों से वीक्षित या स्पर्शित, कुत्ता देखते हुए नहीं खाना चाहिए। लोग तो टेबल में बैठ के एक ही शब्द खाते हैं, पता नहीं है कैसा खाते हैं, नहीं लेना चाहिए उसका। कुत्ता से वीक्षित और स्पर्शित या सुंदित महापाप है। ये क्या? तो ये नहीं तर्क करना चाहिए कुत्ता क्या है, आपको पता है कि कुत्ता क्या प्राणी, ब्लू क्रॉस रेड क्रॉस देते हैं, नहीं लेना चाहिए। शास्त्र है, कुत्ता को पालन करेंगे वो बात अलग है, लेकिन ये भी बात नहीं कुत्ते के साथ बैठ के खाना चाहिए। कुत्ते को दूर रखो। एक तरह से कुत्ता का पालन भी पाप है। क्यों? वो तो अपने आप विचरण करने वाले कुत्ते को ला के घर में रखना, ये तो जेल हो गया। ये नहीं कहता, आप ये नहीं कर सकते मैं ये तो बिस्किट खिलाता हूँ, ये मांस खिलाता हूँ, जो भी समय पे खिलाता हूँ, वो बात अलग है। उसका तो फ्रीडम तो छूट गया, उसका आबादी छूट गई। आपको निकाल के जेल में डालेंगे, कहते हैं यार दिन भर आपको 1 लाख अन्न देंगे, सब कुछ देंगे, एसी देंगे, टीवी देंगे, क्या जेल तो जेल है। तो घर में ला के रखना, उसको पालन करना भी ये भी गलत है, क्योंकि उसको छोड़ना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए। उसके लिए वो और किसी जंतु के लिए आहार है। तो कुत्ते से वीक्षण या स्पर्शित अन्न को कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। कुत्ता का निंदा नहीं हो रहा है, तो शास्त्र कहता है कि ये वर्जित है। मक्खी, कीड़ा, केश, नख, धागा से स्पर्शित, मक्खी बढ़ गया, उस अन्न को तिरस्कार करना चाहिए। पता नहीं वो मक्खी कहां से बैठ के कहां आके बैठ गया, उसका पहले कहां बैठा क्या पता है। वो लेटरिन से आ रहा होगा, शौचालय से सीधा आके यहां बैठेगा, तो आप प्रसाद ले सकते क्या? नहीं लेना चाहिए। कीड़ा है तो उसका सेवन नहीं होना चाहिए। केश है नहीं लेना चाहिए, नख नहीं लेना चाहिए, सब धागा से स्पर्शित। मिट्टी की गंध से पूरित, मिट्टी की गंध है ज्यादा, मिट्टी के घड़े में बनाया हुआ है, मिट्टी के पात्र में, लेकिन उससे पूरा मिट्टी का ही गंध है, तो ठाकुर जी भोग नहीं लगता है, भोग नहीं चढ़ता है, उससे नहीं ले सेवन नहीं कर सकते। मनुष्य चूहा, मुर्गी, कौवा, बिल्ली इत्यादि से स्पर्शित मुंह से, वो तो डेंजर है ना। एक मनुष्य ने स्पर्श करके फिर बात, इसलिए बाहर का अन्न नहीं खाना चाहिए। बाहर से जो आता है ना, पार्सल में आता है वो आदमी खा के फिर बाद में जुड़ने लग सकता। हमने देखा है टीवी में, इसमें नेट में, वो कोई पार्सल ला रहा है, वो खा रहा है, बाद में जो बच गया डिब्बा डाल दिया, पैक कर दिया, लाके दे देता। इसलिए बाहर का कदापि सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो झूठा कर सकता है। चूहा, मुर्गी, कौवा, बिल्ली इत्यादियों से स्पर्शित, डेंजर है ना, पॉइजन भी हो जाता है, विष हो जाता है। अनाचार अशुद्ध है। बछड़ा जन्म देने के बाद, ये बहुत मुख्य है, बहुत लोग करते हैं ना, बछड़ा जन्म देने के बाद 10 दिनों के अंदर गाय का दूध नहीं लेना चाहिए। लोग क्या करते हैं, इस 10 दिनों के अंदर उस गाय का स्पेशल दूध बना के उसमें कुछ मिला के रबड़ी वगैरह बनाते, लबड़ी बना देते, उसको सेवन करते हैं, बहुत बढ़िया सुगंध आ रहा है, नहीं करना चाहिए। 10 दिन के अंदर उस गाय का दूध जो बछड़ा जन्म दिया है, देवतांतर के लिए रखा गया अन्न, तामसिक राजसिक देवताओं के लिए भोग लगाए हुए अन्न को कदापि सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी तामसिक और राजसिक बन जाएंगे। तामसिक देवताओं का भोग नहीं लेना चाहिए। दूसरों से वांछित दूषित अन्न नहीं लेना चाहिए। अतिथि को न देकर अपने लिए अलग रखा गया। अतिथि आए, हमारे घर में हलवा बनाया, उनको सब कुछ खिलाया, लेकिन हलवा को छुपा के रख दिया, ये पाप है। उनको खिलाना चाहिए, छोटा सा भी हो, थोड़ा सा भी हो, उनको खिलाना चाहिए। और सार निकाला गया वस्तु, सार को निकाल दिया तो उस वस्तु को नहीं लेना चाहिए। लेकिन छूट है, छाछ, मट्ठा जो कहते हैं ना, छाछ, बटर मिल्क, उसको ले सकते। उसमें तो निकल गया, क्या निकल गया उसमें से नवनीत निकल गया ना, उसमें से मक्खन निकाल दिया, मक्खन निकालने के बाद छाछ होता है ना, उसको ले सकते। वो एक्सेप्शन है, उसके लिए विशेष विधि है,
बाकी सार निकालेगा जो भी है उसको नहीं लेना चाहिए। स्किम्ड मिल्क वगैरह जो क्रीम निकाल देते हैं ना, उसे सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि सार है ही नहीं उसमें। गर्म किया गया नारियल का पानी विष हो जाता है। नारियल का पानी गर्म करके नहीं पीना चाहिए कदापि। फटा हुआ दूध, फटा हुआ दूध को रबड़ी बना देते खाते, फटा हुआ दूध निषिद्ध है, पेट में अजीर्ण, पेट को खराब कर देता है। नमक मिला हुआ दूध, दूध में नमक डाला सेवन किया गलत है, विष बन जाता है। ये सब आयुर्वेद में कहा गया है, शास्त्रों में भी निषिद्ध है। वेदांत जी सब लिखे हैं, स्वयं लिखे हैं। छूट, छूट क्या है ये तो मालूम होना चाहिए ना, क्या क्या छूट है। एक्सेप्शंस कहते हैं ना, दूध, दही, घी, मधु, सुपारी, काली मिर्च, इलायची इत्यादि साधारण रूप से ही शुद्ध होते हैं। दूध बाहर से ले सकते, कहीं भी ले सकते, किसी भी दुकान से ला सकते। दही भी वैसी है, बाहर जो आते हैं ना उनसे ले सकते हैं। घी है, शुद्ध होता है सदा। मधु, हनी, वो भी शुद्ध होता है, वो ले सकते हैं। फिर बाद में सुपारी, काली मिर्च और इलायची, ये सब शुद्ध है, स्वतः स्वयं शुद्ध होते हैं। लेकिन दूसरी अशुद्धि मिलने से अशुद्ध हो जाते। इन वस्तु से दूध है, क्या है ना, अभी दूध में नमक डाल दिया तो अशुद्ध बन जाता है। और दूध में और कोई अशुद्ध पदार्थ मिलने से दूध भी अशुद्ध हो जाती है। और प्राणापत्ति समय में, ये देखिए छूट, ये विशेष है। छूट क्या है? प्राणापत्ति समय में कुछ भी खा सकते हैं। प्राणापत्ति डेंजर, लाइफ डेंजर, कुछ भी नहीं मिल रहा है, हम तो कहीं भाड़ में फंस गए, कुछ मिल रहा ही नहीं। अब तब जो भी मिले उसको खा सकते। प्राणापान समय में, प्राणापत्ति समय में डेंजर, लाइफ डेंजर, तो जीना है, जीने के लिए तब कुछ भी खा सकते। भोग के लिए कुछ भी सेवन अशास्त्रीय नहीं ले सकते, जीने के लिए ले सकते। जीना ही है तो क्या करें, वही एक ही वस्तु है तो उसका सेवन कर सकते हैं। दोष के अज्ञान से अचानक लेने से दोष नहीं है। किसी ने दे दिया, पता नहीं है उसमें लहसुन है या प्याज है, उसको पता नहीं था, वो खा लिया, अचानक दिया, अचानक खा लिया, ठीक है, उससे दोष नहीं होता, भगवान से माफी मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ जानबूझकर लेने से पाप लगेगा। नदी जल प्रवाह, नदी जल प्रवाह से शुद्ध है। नदी जल कभी भी अशुद्ध नहीं होती। और एक तरफ वहां तो वो क्या भैंस दो रहा है और गाड़ी दो रहा है, दूसरी तरफ लोग नहा रहे हैं, उसका आचमन कर रहे हैं, कुछ दोष नहीं है, क्योंकि नदी जल शास्त्र के अनुसार प्रवाह से शुद्ध होता है, शुद्धि होती रहती। हमें देखते हैं मकाशी वगैरह तो कहते थे कि वो तो मृत शरीर को डाल देती, उसमें स्नान करके दोष लगता है, नहीं लगता, क्योंकि प्रवाह है। आजकल तो छूट गया, वो बात अलग है, लेकिन उससे दोष नहीं है। प्रवाह से शुद्ध होता है नदी जल, प्रवाह रहना चाहिए। और व्रत दिनों में आवश्यक पड़ने से क्या करना चाहिए? व्रत दिनों में आवश्यक पड़ने से जल, कंद, दूध, घी, यज्ञाभिष, औषधि इत्यादि रह सकते। क्या क्या रह सकते व्रत दिनों में? एकादशी व्रतों में आवश्यक पड़ने से जल, कंद ले सकते हैं, कंदमूल कहते हैं ना, कंद, दूध, घी, यज्ञ, हविष, औषधि इत्यादि ले सकते हैं, उसके लिए छूट नहीं है। और निमंत्रण रह सकते हैं श्राद्ध में, है ना, पितृस्थान में, पितृपितामह प्रपितामह स्थान में निमंत्रण होता है ना श्राद्ध में, तब एकादशी व्रत का भंग नहीं होता है। व्रत के समय में रह सकते हैं। कुछ खाने योग्य वस्तु, औषध इत्यादि कई दिनों के बाद भी ले सकते हैं। खाने योग्य वस्तु, तेल में तला व पूरी इत्यादि है ना, 2-3 दिन के बाद अगर स्वादिष्ट हो तब उसका सेवन कर सकते हैं, नहीं तो पुराना नहीं लेना चाहिए। औषधि है ना, टॉनिक वगैरह लेते हैं ना, कहीं उसका एक्सपायरी डेट होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो 6 महीने के अंदर औषध का सेवन कर सकते हैं। पापड़, रोटी इत्यादि स्वादिष्ट रहने तक ले सकते हैं, जब तक स्वादिष्ट है। रोटी बनाया आपने तो 2-3 दिन और स्वाद है, 3 दिन के बाद भी ले सकते हैं, स्वाद हो तो। अगर स्वाद छूट गया तो नहीं ले सकते। पापड़ तो कपाट में भी रहता है, तो उसका स्वाद तो रहता ही है ना, पापड़ बनाएंगे तो तलने से तेल में
स्वाद सेकने से भी, गरम उसको सेकने से भी वो स्वादिष्ट तो रहता ही है। 2-3 दिन 4 दिन के बाद भी पापड़ का सेवन, रोटी इत्यादि का कर ले सकते हैं। गंगा जल को कदापि पुरातन दोष नहीं, केवल गंगा जल के वह सदा शुद्ध होता है। क्यों? ठाकुर जी के चरणामृत है, ठाकुर जी चरणों से निकाला हुआ है ना, तो ठाकुर जी को चरणों से निकाला हुआ गंगा, इसलिए गंगा सदा पवित्र है। गंगा जी का नाम लेने से भी पाप मिट जाता है। गंगा जल के लिए ही छूट है कि इसका पुरातन दोष नहीं है। गंगा जल केवल गंगा जल के लिए, बाकी जल के लिए नहीं है। तो त्रिगुणात्मक अन्न, ये त्रिगुणात्मक अन्न क्या होता है? सत्व, रज और तम, ये तो त्रिगुण है। हम लोग सब इस त्रिगुण में ही बंधे हुए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। कभी जब सात्विक गुण बढ़ता है तो हम लोग प्रवचन सुनते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। राजसिक गुण बढ़ता है तो क्रोध हो जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि। तब सत्संग में जाने का मन नहीं होता है, हम कैसे कह जाते हैं, मूड नहीं है। और तमोगुण तो सदा नींद और आलसी के कारण सत्संग में नहीं जाते। क्या सुबह क्या उठना, 6 बजे क्या प्रवचन सुनना, 7 बजे क्या सुनना, बाद में देख लेंगे, यूट्यूब में है, बाद में कभी भी देख सकते। इतना आलसीपन, कभी जब लाइव नहीं देखते तो रिकॉर्डिंग कौन देखेंगे? कोई नहीं देखेंगे। तो बात यही है कि ये तमोगुण गुणों के अनुसार व्यक्ति बदलता है ना, विचार भी बदलती है। तो सत्व गुण उत्तम गुण होता है। सत्व गुण वृद्धि के लिए हम लोग ये सब चर्चा हो रही है। सत्व उत्तम गुण है, इसके लिए सात्विक आहार ही लेना चाहिए। सात्विक आहार लेने से ज्ञान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, कीर्तन, श्रवण इत्यादि नवविध भक्ति बढ़ेगी। सात्विक आहार का सेवन से ही बढ़ेगा। ये हम लोग तर्क नहीं देखते, महर्षि लोग कुछ भी खाते थे, मांस भी खाते थे, उनका तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा, ये लोग तो मन को जितेंद्रिय थे, वो बात अलग। उनका स्पेशल केस, कभी भी स्पेशल केस होता है ना। विशेष विधि का मतलब ही विशेष विधि है, विशेष रूप से विशेष व्यक्तियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। तो ठाकुर जी ये नहीं कह सकते भगवान कन्हैया ने ऐसा किया, राम जी ने ऐसा किया, तो उनका जो श्रेष्ठ है अलौकिक है। तो ये विधि जो ठाकुर जी ने बनाया, विधि का पालन सदा करना ही चाहिए। क्यों? सत्व वृद्धि के लिए। उसे क्या फल मिलेगा? भक्ति बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगी। बाद में आखिर में क्या करना है? प्रपन्न बनना है। और क्या? बस जीवन का लक्ष्य यही है, प्रपन्न बनना है, प्रपत्ति करना। ये तो जीवन का लक्ष्य है, साधन है। प्रपत्ति के बाद भी ठाकुर जी को मन में ला के बैठाना है, हाथ में लेना है। उनका श्री वैकुंठ का जो अनुभव, उसे यही लेना चाहिए। इसके लिए सब आवश्यक है। रजोगुण मध्यम गुण है, ये उत्तम गुण नहीं है, मध्यम है। इससे अधिक ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान से बढ़कर क्रिया में रुचि होगी। प्रोएक्टिव कहते हैं ना, कुछ लोग क्रिया होना चाहिए, कुछ लोग ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, ये FCC का होस्ट बनना है, कुछ काम करना है, सब कुछ करना है, भगवत कैंकरी के लिए। ये तो रजोगुण नहीं है, ये ठाकुर जी के कैंकरी है। कैंकरी के लिए ठाकुर जी प्रेरित करते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। जिनको भी ठाकुर जी चुनते हैं वही कैंकरी कर सकते। लेकिन ये दिखता है रजोगुण, लेकिन है सत्य में ये तो सत्व गुण है। जैसे भागवत कैंकरी कि अलग प्रोग्राम बनाना, अलग डिजाइन बनाना, अलग पोस्टर बनाना, एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों को बुलाना, ये सब बड़ा क्रियात्मक है ना, सक्रियात्मक। फिर बाद में तमो गुण है, यह अधम गुण है, नीच गुण है। सत्व गुण तो उत्तम गुण है, रज तो मध्यम गुण है, और तम अधम गुण है। क्या होता है इसे? तामसिक आहार लेने से आलस्य, नींद आदि, कभी देखो सोते रहते हैं, आलस्य बाद में देखेंगे, पोस्टपोन करना, टालना। आज करो तो अब करो, अब करो तो आज करो, कल करो, कल जो करना है वो आज करो, आज जो करना है अभी करो। ये सात्विक बुद्धि है। तो आज का काम कल देख लेंगे, परसों देखेंगे, नरसों देखेंगे, चलते रहेगा वो, फिर बाद में कभी करेंगे ही नहीं, है ना। तो आलसी के कारण बाद में देखेंगे, बाद में वो कभी नहीं आता। क्यों? तमोगुण के कारण। तो लोग ऐसा परिवर्तन क्यों करते हैं? इस गुण के अंदर, त्रिगुणात्मक गुण के अंदर ये लोग पकड़े हुए हैं। क्यों? आहार के वजह।
आहार के कारण। तो इसलिए हमें सदा सात्विक का आहारों का ज्ञान, राजसिक आहारों का ज्ञान, तामसिक आहार का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तभी तो उसका सेवन नहीं करेंगे। क्या क्या आहार है? सात्विक आहार जो हमें लेना है, कौन सा आहार है? स्वादिष्ट भोजन। पहला रूल है, भोजन कैसा होना चाहिए? स्वादिष्ट। दूसरा रसभरित, हरित भोजन, षड रसोपेत अन्न होना चाहिए, हरित भोजन। अधिक भूंजा हुआ, तला हुआ, सूखा हुआ अन्न नहीं लेना चाहिए। डीप फ्राई कहते हैं ना अंग्रेजी में, ऐसा वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, वो डेंजर, व्याधि का कारण हो जाता है। पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड कहते हैं ना लोग, पौष्टिक होना चाहिए। विटामिन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, जो भी कहते हैं ना विटामिन, विटामिन का सबका मिला हुआ अच्छा आहार, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। सुंदर आहार, देखने के लिए भी अच्छा रहना चाहिए। रक्त के रंग में एकदम लाल, देखे तो मिर्ची के दाल डर ही जाते लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एकदम हरित, एकदम काला, वैसा अन्न नहीं होना चाहिए। एकदम सुंदर भी होना चाहिए देखने के लिए। सुगंधित, सुगंध होना चाहिए, भास नहीं आना चाहिए। बहुत सुंदर ठाकुर जी के लिए जब भोग लगा रहे तो सुगंधित होना चाहिए। इसका मतलब ये ज्यादा मसाला डाले, कुछ लोग ऐसा मसाला डाल देते पूरा गांव को मालूम मालूम हो जाता है कि हम लोग आप मसाला बना रहे क्या, घर में आके पूछते हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो ज्यादा ज्यादा गंध नहीं होना चाहिए, निर्गंध भी नहीं होना चाहिए, दुर्गंध भी नहीं होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। आयुर्वृद्धि करने वाले आहार होना चाहिए, उससे आयुर्वृद्धि होना चाहिए, बुद्धि की वृद्धि होना चाहिए। नहीं तो आहार लेने से क्या फायदा? केवल पेट भरने के लिए तो नहीं खाना चाहिए। अगस्त्य शाखा दक्षिण भारत में अक्सर मिलता है, द्वादशी के दिन लेते हैं हम लोग, अगत्ती केरे कहते हैं ना हम लोग यहाँ को, पता नहीं उत्तर भारत में क्या कहते हैं इसको। अगस्त्य शाखा, वेदांति जी को अगस्त्य शाखा प्रियाय नमः एक नामावली है। अगस्त्य शाखा प्रिय है, बुद्धि बढ़ेगी उसमें, सात्विक बुद्धि। भेंडी, भेंडी तो मिलता है सब लोग, भेंडी तो बुद्धि वृद्धि, ज्ञान बुद्धि करने वाली इत्यादि बुद्धि वृद्धि के आहार ले सकते हैं। आरोग्य बल देने वाले आहार, सुलभ रूप से जीर्ण होने वाला आहार, वो भी होना चाहिए। पाचन क्रिया सुलभ रूप से होना चाहिए। अगर पाचन, बहुत सारी बीमारियां पाचन क्रिया अगर ठीक नहीं तो उससे होती है ना, इंडाइजेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां इससे फैलता है। इसलिए जो पाचन लायक सुलभ रूप से जो जीर्ण होने वाला आहार जो है उसका ही सेवन करना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने वाला आहार नहीं लेना चाहिए। किसी के घर में गए हम लोग तो बहुत आनंद हुए, समझ लीजिए कोई हमारे मित्र के घर में गए, वो बहुत आनंद हुआ, अरे बहुत दिन के बाद आया, वो बैठो क्या लेंगे, ये नहीं बनना चाहिए। हमारे पिज्जा बनाओ, बर्गर बनाओ, जो कष्ट है वो नहीं देना चाहिए। जो कष्ट आहार, ये स्वीट बनाओ, वो स्वीट बनाओ, सुलभ रूप से जो बन सकता है उसे बोलना चाहिए, उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। और सात्विक कर्मों में आसक्ति देने वाला आहार, जिस आहार से सात्विकता में बुद्धि बढ़ती है उसी आहार को सेवन करना चाहिए। पर्याप्त अन्न उसी को लेना चाहिए, पर्याप्त नहीं, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अच्छा है का मतलब नहीं, खीर अच्छा है का मतलब 1 लीटर पी लिया, फिर वैसे डॉक्टर पर जाना ही पड़ेगा। तो पेट को कूड़ेदान नहीं बनाना चाहिए, जो डस्टबिन जैसा जो भी मिला उसके निकाल के डालते रहो। पेट तो ठाकुर जी का स्थान है, अहम विश्वामित्र भूतसा है ना। वर्जित आहार, राजसिक भोजन क्या है? अभी तक तो हमने देखे हैं सात्विक आहार जो लेना है, पर्याप्त अन्न इत्यादि। अभी वर्जित आहार, स्वाद विहीन अन्न, टेस्टलेस फूड नहीं लेना चाहिए। अभी क्या है, अभी ऑर्डर कर दिया, घर में आ गया, वो 500 रुपया, 500 रुपये क्यों वेस्ट करें उसको खाने, अच्छा हो या ना हो, नहीं लेना चाहिए। ऑर्डर करना ही नहीं चाहिए, पहले बाहर से मंगवाना नहीं चाहिए पहले, तो वो तो पाप है। दूसरी बात है, अगर वो तो उसमें स्वाद है ही नहीं है उसको क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अधिक तेज खटाई नमकीन, अधिक तेज एकदम। कुछ लोग हम देखते हैं कि हरी मिर्च खाते हैं, हरी मिर्च का चटनी बनाते हैं, अधिक तेज, अधिक खटाई। कुछ लोग इमली खाते हैं वैसे सीधा। अधिक नमकीन नहीं होना चाहिए, उसका सेवन नहीं करें, राजसिक है।
अधिक गर्म अधिक शीतल। कुछ लोग डीप फ्रीजर से लेते हैं, नहीं क्या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं एकदम डीप, पेट के लिए अच्छा नहीं होता है ना, डॉक्टर लोग कहते हैं ना पेट के लिए अच्छा नहीं। और अधिक गर्म भी नहीं होना चाहिए, पेट जल जाएगा। जल बिन सूखा हुआ अन्न, पूरा सूखा हुआ अन्न, जल ही नहीं उसमें, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जला हुआ अन्न, अन्न जल गया, अरे क्यों वेस्ट करें, उसको खा लेंगे, नहीं दूसरे अन्न बनाओ। ठाकुर जी को तो भोग लग रहा है, तो बच्चा तो है छोटे से अपना, बालक को कैसे देंगे जला हुआ, हम नहीं देते हैं ना, इसलिए ठाकुर जी को भी भोग अच्छा लगाना चाहिए। पेट को जलाने वाला अन्न, ऐसा अन्न कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। अजीर्ण का हेतु अन्न, जो अन्न लेने से अजीर्ण होता है उस अन्न को नहीं लेना चाहिए। मन में दुख देने वाला अन्न नहीं होना चाहिए, दुख देने वाला अन्न नहीं होना चाहिए। भविष्य में रोग उत्पन्न करने वाला अन्न, ऐसा अन्न नहीं लेना चाहिए। अन्न का मतलब केवल चावल नहीं, कोई भी पदार्थ हो, रोटी हो, सब्जी हो, शाक हो, सूखी सब्जी हो, गीली सब्जी हो, सबके लिए। सदा वर्जित तामसिक आहार, तामसिक आहार नहीं लेना चाहिए। क्या क्या है? कालातीत वर्जित अन्न, हम लोग पैकेज में लाते हैं ना, पैकिंग फूड, पता नहीं कब बनाया हुआ क्या बनाया हुआ, उसमें तो लिखा हुआ रहता है बेस्ट बेटर विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ लिखा हुआ, पता नहीं वो 1 साल के पहले बनाया, एक्सपायरी डे हो गया, दूसरा पैकिंग बनाया, पता नहीं, खुश हो जाता है ना। स्वाभाविक स्वाद खोया हुआ, जो स्वाद होना चाहिए वो नहीं है, खो गया, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, ये वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं लेना चाहिए। कालातीत दूसरे स्वाद को अपनाया, कड़वा हुआ कड़ी, कड़ी बनाया 2-3 दिन के बाद क्या हो जाएगा, सुबह बनाया हुआ कड़ी रात को कैसा बन जाता है, एकदम कड़वा बन जाती है, उसको नहीं लेना चाहिए। दुर्गंधित अन्न नहीं लेना चाहिए। उच्चिष्ट अन्न, किसी का उच्चिष्ट झूठन नहीं लेना चाहिए। एक ही प्लेट में 4 लोग बैठ के खाना वर्जित है, सदा वर्जित है। ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया हुआ है, सदा पाप है। इन तीनों में उत्तम है सात्विक आहार लेना चाहिए। लेने से अध्यात्म ज्ञान बढ़ेगा, सत्संग होगी, प्रपत्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होगी, नहीं तो इच्छा कदापि नहीं होगी। इस आहार ठीक नहीं है तो झगड़ा गिड़ा में पूरा जीवन बीत जाता है, उसके दूसरों से झगड़ा करना, दूसरों को करना, काम क्रोध लोभ मोह से जीवन बीत जाता है, कुछ फायदा नहीं, जीवन का लक्ष्य नहीं पता। फिर बाद में ये गीताचार्य का अभिप्राय, अपना अभिप्राय नहीं है। ठाकुर जी के शरण में जाने की इच्छा प्राप्ति कभी नहीं होगी राजसिक और तामसिक आहार के सेवन से। इस प्रकार सैकड़ों विषयों हैं, आहार इसमें कठिन है जानना, इसलिए संशय होने पर एक उत्तम श्री वैष्णव आचार्य जो है उनके शरण पाकर उनसे ज्ञान प्राप्ति सदा लेने के लिए वेदांत स्वयं कहते हैं। सब लोग सैकड़ों विषय सैकड़ों थोड़ी बता सकते। इस पुस्तक में संकलन थोड़ा सा विषय किया गया, वेदांत जी का किया, पूरा नहीं दे सकते। और इसलिए क्या करना चाहिए, अपना सदाचार्य से या एक शुद्ध भागवत से क्या करना चाहिए, क्या नियम है, ऐसा उनसे उपदेश लेना चाहिए। दोष सहित अन्न से मन अशुद्ध हो जाता है, क्या होगा फिर बाद में, बाद में पाप करने को प्रेरित करता है, पाप करने में इच्छा होती है, पाप कर्मों में ही मन लग जाता है, फिर बाद में नरक का हेतु बन जाता है। इसी जीवन में नरक है, हम लोग नरक भोगते हैं ना, इसलिए वो कोरोना आ चुका, क्यों, कहीं भी खाओ, कुछ भी खाओ, किसी का हाथ में भी खाओ, कुछ भी व्यवहार करो, कुछ धर्म नहीं है, आचार नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो व्याधि रूपेण बाधते जन्मांतर कृतम पापम, शास्त्र है, शास्त्र तो सत्य है। तो इसलिए पाप करने को प्रेरित करता है राजसिक तामसिक आहार से, नरक का हेतु बन जाता है। और अगले जन्म छोड़ दीजिए, इसी जन्म में तो हमें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, फिर बाद में पूरा नरक दिखा देंगे हम अस्पताल में, है ना। तो यमराज हमारे आहार पर दृष्टि रखते हैं, शास्त्र कहता है यमराज देखते रहते हैं क्या कर रहा है,
कहाँ जा रहा है, कहाँ से ला रहा है, अन्न का उपयोग कैसा कर रहा है, ठाकुर जी भोग लगा रहा है कि नहीं। इसलिए आहार नियम का ज्ञान अति आवश्यक, नहीं तो रोग से हमें बीतना पड़े, रोगी बन जाएंगे सदा। भोजन का विधान क्या है? भोजन किस लिए है? भोजन करना हमारा अंतर्यामी ठाकुर जी का आराधना है। अंतर्यामी बैठे हैं ना ठाकुर जी अंतर, उनके लिए तो भोजन देना चाहिए। अपना बालक है, बालकृष्ण लाल यहाँ बैठा है, कन्हैया तो यहाँ बैठा है, तो कन्हैया अंतर्यामी रूप में उनको तो भोग लगाना चाहिए, वही खाना है। अंतर्यामी रूप ठाकुर जी को भोग लगाना ही भोजन। इस भाव से देखना, इस भाव से देखने से सब शास्त्र अपने आप भाव से है ना, अपने आप बन जाता है, अपने आप पालन हो जाता है। आराधना का नाम याग है, वेदांत में आराधना का नाम याग है। उसके बाद प्रसाद ग्रहण जो हम लेते हैं ना, उसको अनुयाग कहा गया। शास्त्र में कहा गया ये क्या है? अनुयाग। यह अष्टांग आराधना में आखिरी अंग भी है। तो आप जब प्रसाद लेंगे तो अनुयाग का फल आपको मिलेगा। उसका पूर्व क्या है? भगवान का ठाकुर जी का आराधना। कोई पुजारी जी ने किया है मंदिर में, फिर हमने आपको प्रसाद दिया, अनुयाग का फल आपको मिल गया, अब भी यज्ञ करता हो गए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, है ना, ठाकुर जी का प्रसाद को लेना परम भाग्य। फिर बाद में प्रसाद ग्रहण से हम क्या कर रहे हैं? प्रसाद ग्रहण करने से अंतर्यामी भगवान का शास्त्रोक्त आराधना हम कर रहे हैं। केवल ये नहीं कि लड्डू खा रहे हैं, लड्डू का सेवन ठाकुर जी का आराधना भी हो रहा है, स्वाद भी है, स्वादिष्ट भी है, लेकिन ठाकुर जी का आराधना भी हो जाती है। आराधना के बाद पहले क्या करना चाहिए? ठाकुर जी को तिरुआराधन करेंगे, या मंदिर में जो आराधना हो रही है ना, तो उसमें तीर्थ और शीशटारी स्वीकार करेंगे, षटकोप और चरणामृत लेने के बाद क्या करना चाहिए? पहले साधु सेवा करना चाहिए। क्या होता है साधु सेवा? तदीय आराधन, संतों का सेवा होना चाहिए, अतिथि पूजा होना चाहिए, यह नियम है। अतिथि पूजा करना गृहस्थ का नियम है। गृहस्थाश्रम उत्तम आश्रम है। गृहस्थी को सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ को उनका पूजन करना चाहिए, गृहस्थ को। और अतिथि पूजा गृहस्थ धर्म भी है। तत्पश्चात वृद्ध सेवा। तिरुवाड़ा देने के बाद तुरंत भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि बाहर आके थोड़ा देर देखना चाहिए, कोई अतिथि आ रहे हैं। अतिथि के बाद, अतिथि सत्कार के बाद अभी कोई नहीं आए, फिर बाद में घर में जो वृद्ध लोग हैं और बालकों को प्रसाद देना चाहिए। पहले अंत में ही हमें भोजन करना चाहिए। अरे मुझे तो भूख लग रहा है, खाओ या कुछ भी जाओ, बाढ़ में जाओ, मैं खा रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। भोजन में शुद्धि और आचार आवश्यक है। आचार्यों का संप्रदाय ऐसे रखा है ना, शुद्धि होना चाहिए, इसलिए भीतरिया संप्रदाय सब कुछ है। आचार आवश्यक है। हाथ पैर धोकर आचमन करके ही आसन में बैठना चाहिए। तो आजकल तो डॉक्टर तो कहते हैं ना, आज पैर धो, हाथ पैर बार बार धोते रहो, तो जीवन में धोने में चले गया। हाथ धो, पैर धो, मुंह धो। भोजना तो शास्त्र कहता है हाथ पैर धोकर ही आसन में बैठना चाहिए भोजन के लिए। पत्तल डालने से पहले स्थान शुद्धि करना चाहिए। या तो पत्तल डाले हैं, समझ लीजिए, पत्तल डालने के पहले उस स्थान को जल छिटके स्थान शुद्धि करना चाहिए, नहीं तो भूत प्रेत पिशाच के लिए चले जाता है वो फल। पत्तल डालने से पहले स्थान शुद्धि होना चाहिए, नहीं तो वो भोजन असुरों के लिए प्रीतिकारक बन जाएगा। ब्राह्मण को चौक रूप में बनाना चाहिए, स्क्वायर, चौक रूप में स्थान शुद्धि। क्षत्रिय को त्रिकोण, ट्रायंगल। वैश्य को गोल, सर्कल रूप में स्थान शुद्धि करना चाहिए। जल से जल छिटकर उस रूप में शुद्धि करना चाहिए, जमीन पर या टेबल हो, कुछ भी हो। अन्य लोगों को भूमि पर
केवल जल चटकने से शुद्धि हो जाती है। पूर्व अथवा उत्तर दिशा में ही बैठकर भोजन करना चाहिए, पूर्व या उत्तर दिशा, ईस्ट और नॉर्थ। घर में क्या करेंगे? घर में ठाकुर जी को देखकर बैठकर, कुछ भी दिशा हो, दिशा का नियम पालन की जरूरत नहीं, ठाकुर जी जहां विराजमान है उनको देखकर बैठ सकते। वैदिक लोग दाहिने हाथ में गोल दर्भ पहनकर पाते हैं, कुश पहनते हैं गोल रूप में। वैदिक लोग कुश पहनकर प्रसाद पाते हैं, पवित्र पानी। पहले शुद्धान्न को ही बिना नमक दूसरों के द्वारा पत्तल पर चम्मच से परोसना चाहिए, हाथ से नहीं है, चम्मच से परोसना चाहिए। पहले शुद्धान्न को ही बिना नमक को भी अन्न को भक्ति पूर्वक अंजलि करना चाहिए। पहले अन्न रूप में भगवान है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म संभवः। अन्न साक्षात भगवान का स्वरूप है। अन्न को भक्ति पूर्वक अंजलि करना चाहिए। शुभ वस्तु है, ठाकुर जी से दिया हुआ प्रसाद है। प्रतिदिन ठाकुर जी के कृपा से प्रसाद मिलना चाहिए, ऐसा प्रार्थना भी करना चाहिए मन में। नित्यमस्तु ये तक। अन्न शुद्धि का अर्थ क्या है? थोड़ा सा घी लेना चाहिए, शुद्ध गाय का घी अन्न पर डालना चाहिए, 1 स्पून डालना चाहिए, 1 चम्मच। क्योंकि अग्नि में आहुति करने के पहले यज्ञ में घी डालते हैं ना, वैदिक प्रक्रिया उसी रूप में। फिर बाद में निवेदन, अन्न को मंत्र के साथ जल से प्रोक्षण करके शोषण इत्यादि शुद्धि करना चाहिए। यह शास्त्र विदित है, तर्क नहीं करना चाहिए। बाद में अंतर्यामी को निवेदन खाना चाहिए। बाकी आराधन के बाद अंतर्यामी निवेदन खाना। संप्रदाय में अंतर्यामी निवेदन कहते हैं ना। क्या भोजन हो गया नहीं पूछते, अंतर्यामी निवेदन हो गया क्या, ये शास्त्रोक्त वचन है। जब खा लिया क्या, ऐसा नहीं पूछते। श्री वैष्णव लोग अंतर्यामी निवेदन हो चुका है, आपका अंतर्यामी हो गया क्या, ये सब पूछते, परिभाषा। फिर बाद में परिशेषण, मंत्र के साथ पत्तल को गोल रूप से जल से सिंचन करना चाहिए। इस मंत्र का उपदेश रहना चाहिए। केवल उपनयन संस्कार के समय में उसका मंत्र का उपदेश होगा। आपोषण, तीर्थ स्वीकार करना। दाहिने हाथ में पाद्य जल, ठाकुर जी का तिरुवाराधन का पाद्य जल को हाथ में लेकर एक मंत्र के द्वारा लेना चाहिए। बाएं हाथ से पत्तल को पकड़ना चाहिए कोने में थोड़ा सा। ये सब व्यवहार में देखते ही ज्ञान होगी। प्राणाहुति, प्राणापान आदि पंच देवता स्वरूप ठाकुर जी को थोड़ा सा अन्न लेकर अग्नि में आहुति के समान मुंह में डालना चाहिए। अन्न झूठा नहीं होना चाहिए, तुरंत न चबाते हैं, अन्न को निगलना चाहिए। उस समय अंतर्यामी को ध्यान करना चाहिए, ठाकुर जी आपकी कृपा से आज एक प्रसाद मिल रहा। शेष बाद में देखेंगे। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणसारिणे श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः स्वमुक्तं नित्यम्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। जय जय श्री सुदर्शना। जय जय श्री सुदर्शना। धन्यवाद।